वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 सितंबर 2025 और 4 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 सितंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हर साल दुनिया भर के इंजीनियर, वास्तुकार और शहरी प्रेमी गगनचुंबी इमारत दिवस मनाते हैं। कब? 3 सितंबर को। अच्छा, अभी 2 सितंबर को क्या मनाया गया था? विश्व नारियल दिवस। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस और 3 सितंबर को ये गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। दोनों इंपोर्टेंट डे याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी आसिफ अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये हैं आसिफ अली, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी भारत की तरफ से चेतेश्वर पुजारा ने संन्यास लिया, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास लिया। अब ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं आसिफ अली, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर बनाया है? तो इसरो के साथ मिलकर एचसीएल ने देश का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर बनाया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसका नाम याद रख लेना, इसका नाम है विक्रम 3201। क्या है? विक्रम 3201। ये देश का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर है। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेमिकॉन इंडिया 2025 में इसे प्रदर्शित किया। अच्छा, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके 11वें चेयरमैन है वी नारायणन। कौन है? वी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी? तो फ्रांस। ये पहला G7 कंट्री बन गया फ्रांस, जिसने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। G7 कंट्री कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये G7 कंट्री हैं। तो इन G7 में पहला कंट्री बना है फ्रांस, जिसने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। और फ्रेंच भाषा दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है। अच्छा, भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की थी और अब ये मान्यता दे दी है। न्यू कैलेडोनिया, ये फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा, न्यू कैलेडोनिया। अच्छा, पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके बारे में पता नहीं कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुआ था। इस बार का इसका 47वां सत्र, विश्व धरोहर समिति का 47वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? पेरिस में। और यहीं पे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अच्छा, फ्रांस की एक महिला में एक नए रक्त समूह की खोज हुई है और ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप से ये बात याद रखना, इसमें 11 किले महाराष्ट्र के हैं और 1 किला तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में किया। यहीं पे भारत का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी चैनल लॉन्च किया गया? तो दीक्षा 2.0,
ये एक बाल बाटिका टीवी चैनल है। इसे एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस यानी कि 1 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फुजेरा ग्लोबल सुपर मास्टर्स 2025 जीता? तो ये प्रणव वेंकटेश ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं प्रणव वेंकटेश, इन्होंने अभी फुजेरा ग्लोबल सुपर मास्टर्स 2025 जीता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आज का आपका पहला क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको 87 में, 88 में और 89 में भारत के ग्रैंड मास्टर का नाम लिखना है। 87 में भारत के ग्रैंड मास्टर कौन है, 88 में ग्रैंड मास्टर कौन है और 89 में ग्रैंड मास्टर कौन है। तीनों मैंने आपको बताए हैं और बहुत प्रेशराइज करके बताएं कि ये आपको याद रखने हैं। तो ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। आप आंसर बताओ कि भारत के 87 में ग्रैंड मास्टर, 88 में ग्रैंड मास्टर और 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। आंसर लिखना और कोशिश करना डिटेल में लिखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रियो कार्निवाल की तरह वथुकम्मा उत्सव मनाएगा? तो ये तेलंगाना मनाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए इसे रियो कार्निवाल की तरह मनाएगा तेलंगाना। अब तेलंगाना मनाएगा तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, अभी एडीआर की रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले वाले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। इसी एडीआर की रिपोर्ट से एक और क्वेश्चन याद रखना है, देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं और सबसे अधिक आपराधिक मामले रेवंत रेड्डी पर हैं। अच्छा, तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को मिला। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः आरंभ हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव ये तेलंगाना में मनाया गया और दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। अच्छा, तेलंगाना में कंवर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगाबड़ी नेशनल पार्क है। अच्छा, तेलंगाना से एक क्वेश्चन पूछूं, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर कब नया राज्य बना है तेलंगाना? ये आपको बताना है, कब आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना है तेलंगाना। ये आज का दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो ये शारजा करेगा। शारजा ये कहाँ पे है? ये यूएई में है और ये 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर फाइनेंस ईयर 2025-26 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये अब 6.7% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसी मॉर्गन स्टैनली ने पहले 6.2% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं अप्रैल जून 2025 के, इसमें भारत की जीडीपी का अनुमान 7.8 लगाया गया है क्वार्टरली रिजल्ट में। इसलिए अब मॉर्गन स्टैनली ने भी बढ़ा दिया है, 6.2 से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 सितंबर को किस बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस अभी 2 सितंबर 2025 को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। अब बैंक की बात है तो बैंक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पीएनबी ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली है। पंजाब नेशनल बैंक बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। एसबीआई ने एमएसएमईज के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया। एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू की। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की। आईसीआईसीआई बैंक में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही है और आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इन्होंने कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कपास के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? गुजरात। कौन है? गुजरात कपास के उत्पादन में नंबर 1 पे है। कौन? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये कौन है? डॉक्टर दीपक मित्तल। कौन है? डॉक्टर दीपक मित्तल। इनको यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी टीसीएस ने अपनी नई एआई इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया। उर्जित पटेल ये आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। ओपन एआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया। जे&के बैंक ने एस कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। ग्राहम हाउसिंग ने अर्जुन चौधरी को अपना सीईओ नियुक्त किया। नायरा एनर्जी ने तैमूर अब्सगुलिएब को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। एनडीबी ने राजीव रंजन को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया और राजीव आनंद ने इंडसिंड बैंक के एमडी एंड सीईओ का कार्यभार संभाला। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और अब इसका लेटेस्ट एडिशन यानी कि 4th एडिशन लॉन्च हो गया है। ये इसका 4th एडिशन है। इसमें 1 अक्टूबर 2024 से 25 अगस्त 2025 तक के पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स हैं। ये बुक वैसे इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहो तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एक नया आर्किड दर्ज किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किया गया। एक नया आर्किड ये अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं केटी परनायक। अच्छा, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,140 करोड़ रुपए की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अरुणाचल प्रदेश 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालेना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में न्योकुल युलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया और टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा ब्योरा पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया? तो ये एक दुर्लभ खनिज है जारोसाइट। ये अभी गुजरात के कच्छ में माटा नोदमध गांव में पाया गया है। तो कहाँ पाया गया? गुजरात में। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अभी मैंने आपको बताया भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 ये गुजरात में आयोजित किए जाएंगे और ये इसका 70वां संस्करण है। इससे पहले 69वां संस्करण भी गुजरात में आयोजित किया गया था। भारत ने गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा शुरू की। 2023 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव रखा। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की और भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने FSSAI इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो ये रजित पुनानी ने ग्रहण किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने डिटेल में भी लिखा। मैं आपको फिर बोलूँगा, आंसर डिटेल में लिखा करो। जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर याद रहेगा। अच्छा, इस तरह से आंसर लिखो। जैसे एक क्वेश्चन बीच में ये मैंने पूछा था कि किस भारतीय खिलाड़ी ने IPL से संन्यास लिया? तो ये रविचंद्रन अश्विन ने लिया। और एक क्वेश्चन पूछा था कि असम के किस जिले का नाम बदल के श्रीभूमि किया गया?
तो असम में एक करीमगंज जिला है, इसका नाम बदल के श्रीभूमि किया गया। और फाइनल आंसर FSSAI वाला था, इसका आंसर था रजित पुनानी। कोशिश करो और डिटेल में लिखो, जितना लिखोगे उतना बेहतर याद रहेगा, इस बात को याद रखो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे व्हाट्सएप पे आप इस QR कोड को स्कैन करो, आप इसे ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ, सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारी PDF मिलती रहेंगी, डेली करंट अफेयर्स की PDF, वीकली करंट अफेयर्स की PDF, मंथली PDF, जितना भी PDF है सब आपको मिल जाएंगे और बिल्कुल फ्री मिलेंगी। अच्छा, टेलीग्राम पे इस तरह के ऐड आते रहते हैं, इन एड्स पर क्लिक मत करना, आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पे क्लिक करो। यहाँ पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ, आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे कि आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बनी रहे। ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट टॉप पर रहा, मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट पहले नंबर पर रहा, एनवीडिया दूसरे नंबर पर रहा और एप्पल तीसरे नंबर पर, 1, 2 और 3। अच्छा, कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन पुरुष एकल खिताब जीता, सिनसिनाटी ओपन महिला एकल खिताब एगा स्विटेक ने जीता। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। भारत के 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने, मैंने अभी इसी वीडियो में पूछे हैं, 87 में, 88 में और 89 में ग्रैंड मास्टर बताने हैं आपको, इसमें से 89 में तो यही हो गए एस रोहित कृष्णा। अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा, और ये जो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव है ये कहाँ पे हुए? श्रीनगर में। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। मिजोरम की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बना। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया। नारी अदालत सिक्किम में शुरू हुई। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है किसने 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।